गुड मॉर्निंग बेटा। अरे मेहंदी लगी है क्या? अभी हमारी बिटिया रानी दोस्तों उठ रही हैं और मैं अभी कुछ देर में तैयार हो जाऊंगा। गुड मॉर्निंग। और मैडम की जॉब फ़िलहाल नेहरू प्लेस है, तो मैं अब बाइक से ही छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि मेट्रो चल नहीं रही है। बस का रूट बहुत उल्टा पड़ता है, बहुत टाइम लगेगा। और आप भी ब्लॉगिंग करेंगे क्या डैडी के साथ? चलिए आई किया, हेलो बोल दिए सबको। हेलो 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 हेलो। तो नेहरू प्लेस वैसे 35 किलोमीटर्स एक साइड में पड़ता है और मुझे बाइक से करीब 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है। वैसे पहले बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था, लेकिन आजकल दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में लोग ही नहीं हैं, ट्रैफिक ही नहीं है, ऑफिस भी कम ही खुले हैं। मतलब जो भी खुले हैं उसमें भी नाम मात्र के लोग आ रहे हैं, तो ये एक तरह से फ़ायदा हो जाता है। वैसे ये हमेशा नहीं चलेगा, जब तक मेट्रो नहीं चल रही है तब तक मैं बाइक से छोड़ पाऊँगा, लेकिन हिम्मत को मानना पड़ेगा भाई साहब। सवेरे अंकिता उठ जाती है करीब 6:30-7 बजे, सारा दिन भर का काम करके खाना बना के मेरे लिए जाती है, अपना खाना टिफिन लेके जाती है, बिटिया के लिए कुछ ना कुछ बना के जाती है। उसके बाद दिन भर का काम है और उसके बाद आना और फिर से शाम तक, रात तक 10 बजे तक लगे रहना। और उसके बाद बिटिया रानी रात में उठ जाती हैं और फिर दूध चाहिए, किच्चू चाहिए, ढेर सारा सामान चाहिए होता है। हाँ, तो उसको भी देखना और फिर सुबह उठना। तो ये एक लेडी का रूटीन है और हम आप जैसे लोग बस 2 मिनट में बोल देते हैं कि यार ये लेडीज़ करती क्या है। और वैसे ये कह देना बड़ा आसान है कि लेडीज़ करती क्या है। एक दिन आप उनकी लाइफ को ध्यान से देखिए और अगर वो वर्किंग है तब तो और भी उनका काम डबल है। तो अभी मैं आपको छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ मेरी फैमिली में, जैसे डेली वाइफ का जो रोल है उसको मैं दिन भर में दिखाऊंगा आपको, और आपको इससे एक फील आएगा कि दिन भर ये लेडीज़ करती क्या है। आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं, मैं अपनी वाइफ के साथ और बिटिया के साथ यहाँ गुड़गांव में रहता हूँ और कोई तीसरा नहीं है हमारे यहाँ का, मतलब घर में रहने वाला, बिटिया की टेक केयर करने वाला। तो एक हमारे मतलब फैमिली जैसे ही है, कोई आसपास का रहता है, कभी चलिए आगे मैं रिवील करूँगा। तो उनके यहाँ बिटिया हमारी दिन भर रहती है, अगर हम ऑफिस होते हैं या हम कहीं जा रहे हैं तो। और उन्होंने भी इसको अपने बच्चे की तरह पाला है, तो इस मामले में हम थोड़ा रिलैक्स रहते हैं कि अगर बिटिया को कहीं हमें नहीं लेके जाना है तो वहाँ पे हम इसको दे सकते हैं और दिन भर रह लेती है। उधर रखें, क्या है ये? लिपस्टिक है? अच्छा, इसमें लिपस्टिक नहीं है, फिनिश हो गया है क्या ये? ओहो अच्छा। इतनी धूप पड़ रही है ना कि सैंडल पहन के जाने का मन करता है, लेकिन पैर जल जाते हैं, इसलिए शूज पहन लेते हैं। चलो चलो, हाँ कोई बात नहीं, वो गंदा है ना बाबू। कहाँ बाबू? ये बाबू है? बाबू माने कूड़ा करकट। 찾았다야 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a I don't give a 너의 주변이 내게 난 항상 I don't give a I don't give a 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람, 내가 어때 같은 그런 질문하면 난 항상 너에게 I don't give a I don't give a I don't give a Won't you call me when you get this? Yeah, 뭐 나도 내게 미워. Yeah, 말해도 내게 미워. भैया
ये बिल्डिंग है मैडम की जहाँ पे मैं नेहरू प्लेस पे आया हूँ। तो ये आ गया ऑफिस है दोस्तों, और ये पहुँच गया नेहरू प्लेस में। ये ऑफिस है मैडम का और इसके ठीक सामने ये वाला नेहरू प्लेस है, नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन दिख रहा होगा आपको, ये वाला। तो अगर मान लो मेट्रो चले तो कितना ईजी है, मतलब वहाँ से सीधे वॉकिंग डिस्टेंस है और सीधे ही ऑफिस आ जाएंगे। अब केजरीवाल जी देखो कब तक मेट्रो चलाते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि फ़िलहाल मेट्रो नहीं ही चलानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी एपिडेमिक है दिल्ली में। वैसे अब अगर बाहर निकलोगे तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऑफिस आने जाने लगे हैं और अच्छी खासी भीड़ हो रही है रोड वगैरह पे। लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। वैसे दोस्तों इतनी दूर छोड़ने जाने का कोई मतलब नहीं है वाइफ को डेली, मतलब करीब 140 किलोमीटर डेली का रन अगर मैं छोड़ के आऊँ और उसके बाद शाम को लेने जाऊँ। लेकिन रीज़न उसके दो हैं। एक तो ये है कि मतलब वाइफ को बाइक चलाने भी आती है, एंड शी वेरी वेल ड्राइव्स दिस रॉयल एनफील्ड बाइक, मतलब बुलेट चला लेती है वो और भी बाइक चला लेती है। लेकिन जो कि इस तरह का जो ट्रैफिक है ना, इसमें मैं अलाउ करना नहीं चाहता किसी को, स्पेशली लेडीज़ को, क्योंकि हम लोग क्या है करीब 15-20 साल से बाइक चला रहे हैं, तो हमें पता है। और इतनी ट्रैफिक में लेडीज़ को एक तो डर लगता है और उनको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं भी अभी कोई ऑफिस वाला काम तो कर नहीं रहा, तो मैं खाली हूँ, तो मैं रिस्क क्यों लूँ। वैसे तो एक एक्टिवा या कोई और स्कूटी या कोई मान लो बजाज की कोई जैसे एवेंजर बाइक है जो छोटी हाइट की है, वो मैं परचेज़ करके दे सकता हूँ वाइफ को। लेकिन या मतलब ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं सिक्योरिटी रीजन है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं ना और जिस हिसाब से लोग चलाते हैं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में, बहुत मुश्किल है यहाँ पे एक एक्सपीरियंस राइडर का सेफली चल पाना। तो लेडीज़ को तो और दिक्कत होती है। तो दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली दौड़ के, और बीच में कई बार बारिश झेल के बाइक का बुरा हाल हो गया था। और ये करीब मैं 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद गाड़ी को वॉश करा रहा हूँ। 네가 한숨을 쉬고 있는 모습 보면 절대 걱정하지 않아 너의 건강. 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야. 우리 생긴다면 같이 하자 다야. 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a I don't give a दोस्तों आप लोगों में से जिन को ये लग रहा हो कि झाड़ू पोछा लगाना भी कोई काम होता है, कोई भी कर लेगा, तो एक बात ये मान लीजिए कि इस लॉकडाउन में जिसने घर में झाड़ू पोछा लगाया है ना, जिस मर्द ने झाड़ू पोछा लगाया है, आप उसके दिल से पूछिएगा, वो इस बात को मतलब अच्छे से समझ गया है कि साल भर जो है, कई सालों से, कई सदियों से जो घर की गृहिणियाँ या जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, वो घर में झाड़ू पोछा लगाती हैं, उसकी हम अहमियत बिल्कुल नहीं करते थे। अब उन लोगों से पूछिएगा वो कितनी अहमियत देने लगे हैं उस झाड़ू पोछा के ही काम के। तो जहाँ मर्दों को ये लगता है कि मैं बस मॉर्निंग में उठूँ, मुझे चाय मिले, नाश्ता मिले, मैं कपड़े पहनूँ नहा धो के, और मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं वो भी मेरी वाइफ बताएं, और उसके बाद नहा धो के मैं बस चौड़े में ऑफिस चला जाऊँ। उनको बताऊँ कि जो वर्किंग वुमेंस होती हैं, अगर उनके यहाँ मेड नहीं है, ज़्यादातर लोग यहाँ मेड नहीं होती, क्योंकि मेड रखने का टाइम नहीं होता। ये नहीं कहता हूँ पैसे नहीं है उनके पास, लेकिन कई बार ये होता है कि टाइम नहीं होता उनके पास, और उस टाइम को मैनेज करने के लिए लेडीज़ खुद ही सारा काम करती हैं घर का, उसके बाद खुद भी तैयार होती हैं और ऑफिस जाती हैं। ये अलग बात है कि आप उस चीज़ को कभी फील नहीं कर पाए कि घर में सुबह उठने के बाद बहुत काम होता है। तो थोड़ा रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए लेडीज़ का, एटलीस्ट जो वर्किंग है और घर भी संभाल रही हैं। तो इस वीडियो में अगर कहीं भी आपको ये लग रहा हो कि मैं घर का कुछ ज़्यादा ही काम करता हूँ और आजकल झाड़ू पोछा ही कर रहा हूँ या फिर
ये काम लड़के करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो आपको बता दूं कि लेडीज़ भी 365 दिन, महीने के 300 दिन और 7 दिन वीक के ये काम रेगुलर करते हैं, जिसकी हम आप कोई भी वैल्यू नहीं करते और हम हमेशा बोलते हैं कि तुम करती ही क्या हो। और भगवान ने उनको स्टैंप लगा के नहीं भेजा कि जा झाड़ू पोछा कर, चौका बेलन कर। हाँ, अपनी अपनी डिसेंसी, अपना अपना इंटरेस्ट सबका अलग अलग है, लेकिन आपको भी ये चीज़ फील करनी चाहिए कि अगला अगर कुछ काम कर रहा है तो वो फॉर ग्रांटेड नहीं है, या फिर वो फ्री में नहीं है, या फिर उसका काम ही यही है। ये चीज़ जो ये सोच है ना हमारी, ये बड़ी गड़बड़ है दोस्तों। ऑफकोर्स ये बात सही है कि सबको सारे काम नहीं आते, सबको खाना बनाना नहीं आता, सबको झाड़ू पोछा करने में भी इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब देखो, एक इंटरेस्ट की बात होती है और एक होती है रेस्पेक्ट की बात। अगर आपको नहीं आती कोई चीज़ तो अलग बात है, आप उसको नहीं कर सकते हो, आप कोऑर्डिनेट करके फैमिली में कर सकते हो काम छोटे मोटे जो घर के हैं, लेकिन अगला आदमी जो इस काम को कर रहा है एटलीस्ट उसके लिए रिस्पेक्ट तो आपकी लाइफ में होनी ही चाहिए। आपके मन में उसके लिए रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए, जो कि धीरे धीरे खोती जा रही है। और आपको कहीं भी लगे ना कि यार घर के काम करने में क्या रिस्पेक्ट देना किसी को, तो बस 2 दिन दोस्तों, बस 2 दिन ये डोले शोले बनाना, ये चश्मे पहन के, ये बाइक पे बैठ के घूमना, ये कारों में बड़े बड़े घूमना, इसको छोड़ के अपनी माँ, बहन या बीवी या किसी और के साथ जो घर का काम सारा करती है ना, उसके साथ लग जाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ सारा काम आप कर लीजिए, बस 2 दिन उसके साथ लग लग के काम करा लीजिए। आपको ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट पता चल जाएगी कि रिस्पेक्ट क्या होती है काम क्या होता है। और ये इतना लंबी वीडियो बनाने का मेरा मतलब मेरे जैसे यूट्यूबर को इतनी लंबी वीडियोस बनाने का कारण नहीं रह जाएगा। फिर अगर आप और हम लेडीज़ की रेस्पेक्ट करना शुरू कर दें ना, घर से ही रेस्पेक्ट करना शुरू कर दें, तो ये समाज बदल जाएगा। भाई घर का काम खत्म हो गया, सब कुछ सेट कर दिया मैंने, और एक काम खत्म हो गया, नहाने वाला, फ्रेश हो गया मैं। अब काम करते हैं दूजा, मीन्स पेट पूजा। Won't you call me when you get this? Yeah. घर की गृहिणियाँ ये सारा कुछ आपके लिए खाना वाना बना के जाती हैं, जैसे मेरी घरवाली है और उसके बावजूद भी हमें बस खाना गर्म करके खाना होता है, और उसमें भी हमारे 50 नखरे होते हैं। ये भी एक कंप्लेन है सारे मर्दों से मेरी। अरे वाह, क्या बात है। माँ का प्यार, घर का आम का अचार। वैसे दादी और मम्मी कहा करती थी कि बड़े बर्तनों में खाना खाने से शादी में पानी बरसता है। अभी फिलहाल तो शादी हो गई है, दूसरी शादी की उम्मीद कम ही लग रही है, तो बड़े बर्तन में खाना खा सकता हूँ, क्यों छोटे बर्तन गंदा करते हैं। क्योंकि ज़्यादा बर्तन गंदे करोगे, बड़े बर्तन भी छोटे बर्तन भी, तो दोबारा शादी की उम्मीद आ जाएगी। और चूँकि अपने बड़े बर्तन में खाया है, इस वजह से आपकी नई वाली शादी में पानी बरसेगा। लॉजिक सोचना कभी, लॉजिक। ज़्यादा बर्तन गंदे मत करना, नहीं दूसरी शादी होगी और उसमें भी पानी बरसेगा। ओह हाँ, बाहर के कमरों से ऐसे कमरे में घुसो ना जिसमें एसी चल रहा हो, तो लगता है जैसे कि मतलब किसी नदी में डूबते हुए जा रहे थे और किसी ने हाथ पकड़ लिया इतना सुकून मिलता है वैसे और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जब बहुत प्रेशर आया हो, मतलब इस तरह के एग्जांपल आप समझ जाओ। लेकिन अभी चूँकि खाना खाने जा रहा हूँ ना, इसलिए वो वाला एग्जांपल दूंगा नहीं। अब खाना खा लेता हूँ, फिर मिलते हैं। बड़ो बड़ो। तो फिर ये कापासेड़ा बॉर्डर, गुड़गांव में जो दिल्ली से लोग आते हैं वो ज़्यादातर बसें यहीं तक आती हैं, उसके बाद घूम जाती हैं। ये बॉर्डर है, ये टोल दिख रहा है आपको पीछे, और यहाँ से चलते हैं घर। हाँ चलो बंद करो लाइट, तो सारा बंद करो। पे से इधर इधर करना है, इधर करिए, कर दो बच्चा। अरे वाह भाई वाह, आशु को तो आला है। अब दूसरा वाला करो, ये वाला भी लाइट बंद करिए, रेड वाला। ओह वाह, कहाँ छिकली? देखो देखो, वो देखो छिकली। पी लो, क्या पी लो? छिकली पी लो।
छिपकली दूध पियो। शिकाली देखूंगा मैं कि अपने रूम में दीवार चलो हाँ जाने दो, छोड़ो, छिपकली काट लेगा ना। Won't you call me when you get this? Yeah, 못나도 내게 니빠. Yeah, 말해도 내게 니빠. Yeah. निकाल के तुम्हारे एक ही आवाज है। 못나도 내게 니빠. Yeah, 말해도 내게 니빠. Yeah. I want more money, more money, more money. I want more money, more money, more money. 네가 숨을 쉬고 있는 모습보는 절대 걱정하지 않아 너의 건강 이거 사람 같은 시시한 게 아니야 우리 अब दोस्तों करीब हम 8:15 बजे घर पहुंचे हैं सब्जी वगैरह लेते हुए। और इस लड़की ने, मतलब मैं अंकिता की बात कर रहा हूँ, वाइफ की बात कर रहा हूँ, एक वुमन की बात कर रहा हूँ। उसने मेरे ख्याल एक गिलास पानी पिया होगा और उसके बाद किचन में लग गई लगातार। अब वो करीब इस समय 9 बज रहा है, करीब 10 तक खाना बनेगा और उसके बाद वो फिर खाना खिलाएगी, खाना खाएगी, फिर बर्तन धोएगी और उसके बाद फिर मतलब करीब 11:30 साढ़े 11 बज जाता है डेली। सुबह 7 बजे 6:30 बजे उठने वाली कोई भी वुमन जो कि वर्किंग भी है उसको इतना काम करना पड़ता है। गोदी लेना है, चलो ले लो। और हम अब एक टोन में बोल देते हैं कि ये तुम औरतें करती ही क्या हो। ऐसे बोलो पीस, पीस बोलो, ऐसे करो पीस, उंगली ऐसे करो, ऐसे करो पीस, पीस, पीस। हाँ अब बाय कर दो, बाय बाय। किसको दे दो? अरे डैडी को किसको देना था?